जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इसमें हम कोई ट्रेंड या कोई चीज़ नहीं बता रहे, हम क्रिप्टो करेंसी की जो न्यूज़ेज़ हैं और जो अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे न्यू सिनेरियो हो गया, यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, सैंक्शंस अमेरिका की हो गई। उसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में जो डाटाज आ रहे हैं, जिस अमेरिका के जो डेली बेसिस पे डाटाज होते हैं उसमें से कौन कौन से डाटाज अहम हैं जो क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। नॉलेजेबल वीडियो है। उसके बाद जो हमने जो वीडियोस में पिछले लास्ट वीक में जो हमने आपको प्रेडिक्शंस दी थी, एज इन के जैसे कि लूना की आप सेल ले लें 100 पे, ये रिट्रेस ले सकता है, इस तरह की जो प्रेडिक्शन थी इसके बारे में बात करेंगे। लूना कॉइन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कॉइन के बैक एंड पे क्या किया जा रहा है इसे स्टेबल रखने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें, और किस तरह ये मार्केट में मज़ीद अपनी रिट्रेस कंप्लीट करने के लिए मज़ीद अपसाइड निकलेगा। उसके बाद हम पाकिस्तान सिनेरियो के बारे में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं और इससे जो नॉट अ पॉलिटिकल व्यू, जो पाकिस्तान में कंडीशन है जिससे हमारे रुपीज़ को इम्पेक्ट कर सकता है, हमारे इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे और वर्ल्ड इन्फ्लेशन पे भी बात करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें न्यूज़ काउंट करेंगे जो आजकल चल रही हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस काफ़ी हद तक लगी हैं और मज़ीद लगेंगी। इनमें जो सबसे बेसिक है वो आप ऑयल की परचेजिंग, उन्होंने यूएस ने कहा है कि आप रशिया से नहीं करेंगे। अब इससे ऑयल प्राइसेस तो इंक्रीज हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गई। अब पूरा यूरोप जो रशिया से गैस और पेट्रोल लेता था, अब उन्हें एशिया मिडल ईस्ट में जाना पड़ेगा, सऊदीया के पास, कुवैत के पास और फॉर अदर कंट्रीज के पास। यूरोप पे भी सैंक्शन लगने जा रही है। यूरोप पे ये सैंक्शन लगने जा रही है कि यूरोप इज अ पार्ट ऑफ अ नेटो। नेटो का हिस्सा होने के बाद आप लोग ये यूरोप रशिया पे डिपेंड नहीं कर सकता। अगर आपकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा कुछ रशिया के साथ डिपेंडेंट है, तो आप नेटो के साथ कैसे चल सकते हैं। तो ब्रिटेन अब जो आज या कल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें वो ओबियसली यूरोप पे भी कुछ सैंक्शंस लगाएगा कि आप रशिया के साथ फर्दर कोई एग्रीमेंट या फर्दर कोई मूवमेंट, किसी तरह का भी आप कोई डील रशिया के साथ फर्दर नहीं रखेंगे, उसे कम करें या कट ऑफ करके आप यूएस की साइड से अपनी जो कंडीशंस हैं, जो आपको डिमांड हैं और जो सप्लाईज हैं, वो आप यूएस से पूरा करें, रशिया से थोड़ा सा बैकफुट लें। रशिया के ऊपर चाइना इज सपोर्टिंग इन दिस वॉर रशिया, इस वजह से अमेरिका की सैंक्शंस कुछ चाइना पे भी आएंगी। जब ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगी तो वो डॉलर को डिक्रीज करेगी। डॉलर के डिक्रीज होने से पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होने से, पेट्रोल प्राइसेस डॉलर से नहीं होती, पेट्रोल प्राइसेस वॉर सिनेरियो से होती हैं, ट्रेड सैंक्शन से होती हैं। गोल्ड प्राइस और क्रूड प्राइस, ये दोनों चीज़ें जब आपको हाई रेट पे मिलेंगी तो ओबियसली आपके पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा। उस इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है और पाकिस्तान में भी स्पेशली पड़ेगा, और वो डबल पड़ेगा। उसकी डबल की जो इम्पैक्ट है वो हम आपको आगे बताएंगे कि डबल इम्पैक्ट पड़ने का रीज़न क्या है। ठीक, अब ये जो सैंक्शन है, इसके बाद हम कुछ और न्यूज़ पे जाते हैं। ब्रिटेन का आज स्पीच है जो यूरोप के मुतालिक है। उसमें यूरोप पे कुछ हद तक सैंक्शंस आएंगी, उस वजह से उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। क्रैश नहीं, इट्स मीन के वो डाउन साइड आ जाएगी। तो उसे हम फिर उस सिनेरियो में दोबारा चेक करेंगे और आपको बताएंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम डाटास की भी बात कर लेते हैं। जो डाटा इस वीक्स में आ रहे हैं, ये डाटा क्रिप्टो ट्रेडर्स नहीं देखते हैं, लेकिन ये बेसिकली होते हैं फॉरेक्स के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे भी आता है और काफ़ी हद तक आता है। जब अमेरिका अगर डॉलर प्रिंट कर रहा है और फेड ये स्पीच दे रहा है कि अमेरिका यूएस फेड ये स्पीच कर रहा है कॉन्फ्रेंस में कि हम अपने नोट प्रिंट करेंगे डॉलर को 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन, इट्स मीन के डॉलर की प्राइस जो है वो डाउन जाएगी।
गोल्ड प्राइस अप होगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और वो इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट आपकी क्रिप्टो करेंसी पे भी आएगा। जब क्रिप्टो करेंसी देखेगी कि हर चीज़ में इन्फ्लेशन जा रही है तो ऑब्वियसली इनकी भी अपसाइड मूव्स आएंगी, क्योंकि इनकी जो प्राइजेस थी वो भी इंक्रीज होनी है। आज इस वीक के हम डाटास की बात कर लेते हैं जो बहुत अहम आ रहे हैं। इंग्लैंड का डाटा है जो उनके वज़ीर आज़म साहब खिताब करेंगे, वो आज होगा। उसके बाद जो अमेरिकन फेडरेशन गवर्नमेंट है, फेड, वो भी आज स्पीच देंगे 5 बजे के करीब। ये मुश्तरका कॉन्फ्रेंस है, ये आप चेक कीजिएगा। इसमें सेंक्शन भी आ सकती हैं यूरोप पे और इंग्लैंड वाली साइड पे। ये मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन ये यूरोप को डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। इनके स्टॉक्स कुछ नीचे आएंगे और क्रिप्टो करेंसी एज इन साइड लाइन ही रहेगी। थोड़ी बहुत डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है, लेकिन वो साइड लाइन में काउंट की जाएगी। इसके बाद जो अहम डाटे आ रहे हैं वो आज तो नहीं है, कल होंगे। आज आपको डेट बता देता हूँ, 23 को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 23 को सिर्फ यही एक डाटा है जो 23 मार्च, यही एक डाटा है जो ख़ास है। इसके बाद 24 के डाटे मैं आपको बता देता हूँ। 24 में एक चाइना का डाटा है और एक यूरोप का डाटा है, और कल शाम में अमेरिका के 2 डाटे आएंगे, वो भी काफ़ी हेल्दी इम्पैक्ट छोड़ेंगे मार्केट पे। जो ये जितने भी डाटे इस सिनेरियो में आएंगे वो टोटली इन्फ्लेशन इंक्रीज करेंगे। डिक्रीज वाला कोई सिनेरियो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। कुछ कोविड की वजह से हमारी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत खसारे में हैं, जैसे कि उनके पास जो एसेट रिकवरिंग थी वो नहीं हुई, जो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की पैसे उन पे लग गए, जो उनका बैक एसेट्स था वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, यानी कि लो है, बजट लो है। तो वो जब तक अपने टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर लेते तब तक पूरी दुनिया इन्फ्लेशन हाइक ज़रूर देखेगी, और गवर्नमेंट भी हर चीज़ पे टैक्स लगाएगी अगर उन्होंने सर्वाइव करना है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। इसमें यही थे अब तक के जो डाटा सिनेरियो था, वो इतना ही था। न्यूज़ में जो कोविड की सिचुएशन है वो चाइना में 1000 केसेस स्टैंडिंग में आ रहे हैं डेली बेसिस पे। रूमर भी हैं कि वहाँ पे वो आपका लॉकडाउन लग जाएगा चाइना में, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने आज डिनाई कर दिया कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, वी विल वॉच आउट फर्दर कि हम इसे कंट्रोल कर लें। सो ब्रिटेन की और इसकी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, इनकी आज कॉन्फ्रेंस होगी, वो कॉन्फ्रेंस आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपको कैलेंडर के बारे में भी गाइड कर दिया और न्यूज़ की इंफॉर्मेशन भी दे दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमने जो लास्ट वीक में आपके लिए वीडियोस बनाई वो उसमें हमारी थी लाजियो की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक गई जो हमने बाय प्रेडिक्शन दी थी। उसके बाद जो हमने डेली बीटीसी प्रेडिक्ट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह A to Z ऐसे ही वो चल रहे हैं। जो हम प्रेडिक्ट करते हैं एज इन, जैसे कि पिन आएगी तो वो पिन ही आती है, और जो हमने आपको सेल सिग्नल्स दिए कि आप 43 पे सेल ले लें, 42 पे एग्जिट कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट चल रही थी। डार्क कॉइन की प्रेडिक्शन दी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट थी। और कुछ व्यूवर्स जो हमारे साथ वीडियोस में कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं और जो गाइडलाइन देते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया माशाल्लाह। उसके बाद अब हम जाएंगे लूना कॉइन की बेसिक इंफॉर्मेशन की तरफ। लूना कॉइन की प्रेडिक्ट पहले हम बता दें, हमने 100 पे सेल दी थी और वो हमने कुछ 85 एरिया के डाउनवर्ड का था। अभी वो कंटिन्यूएशन में है, इट्स टेक सम टाइम 2 to 3 वीक्स टू कम डाउन। ये ओबियसली हम लोगों को कोई 70 के डाउन में ये मिल जाएगा लूना कॉइन। लूना कॉइन की जो फास्ट मूवमेंट डाउनसाइड आनी थी उसकी ना आने की रीज़न, लूना कॉइन ने अपने इन्वेस्टमेंट जो एसेट बैकएंड पे रखा हुआ था कि इसकी प्राइस डाउनसाइड ना आए, उसके लिए उसने USD थेटर रखा हुआ था कि हम इसे इतनी लिमिट में रख देते हैं कि ताकि जब हमारी जो लूना की प्राइस है डाउनसाइड आ रही हो तो हमें बैकअप से सपोर्ट हो जाए। जब वो थोड़ा सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो उन बिटवीन उन्होंने मिलियंस में BTC बाइंग की, 10 मिलियंस के राउंड, कि हम इसको अपने इस पे बैक एंड पे रख लेते हैं कि लूना जब प्राइस नीचे है तो हमें BTC की भी सपोर्ट हो। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट इन द लॉन्ग टर्म।
लेकिन जो शॉर्ट रिट्रेस है वो काउंट करेगी। वो ये है कि जो रिट्रेस हम उसे देखना चाह रहे थे 43 के राउंड, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो हमें इट्स मीन कि ये 60 के राउंड मिल ही जाएगी। सो इट्स अ गुड साइन फॉर लोना लॉन्ग टर्म होल्डर्स। इसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तानी न्यूज़ की तरफ, जो बेसिकली हम इस पे कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे कि किस पार्टी का क्या इशू है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट के जो सिनेरियो थे वो मिस गाइडेंस थे सारे। उसमें जो हमें इम्पैक्ट आया, कुछ यूएस और अफ़गानिस्तान वॉर जब एंड हुई तो उसमें हमारा जो बयानिया था वो काफ़ी हद तक डिसपॉइंटेड था, जिस वजह से हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट 5th जनरेशन वॉर स्टार्ट हो। वो 5th जनरेशन वॉर ये नहीं होती कि वो इकोनॉमिकल वॉर आती है। अब इकोनॉमिकल वॉर से हम लोगों को इम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं इन्फ्लेशन में। मज़ीद इसमें जो गाइडेंस आई, जो इसमें मज़ीद जो फर्दर चीज़ें आएंगी, वो सबसे पहले आप अगर नॉर्मल चीज़ों को काउंट करें कि आप अपनी ग्रोसरी को काउंट कर लें या आप अपनी रेगुलर आइटम्स को काउंट कर लें, तो उनमें आपको 50% से अबव इन्फ्लेशन हो चुकी है। अब 50% से अबव इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपका डॉलर स्टेबल जो आपको शो किया जा रहा है कि इट्स अराउंड 170 और 180, ये फेक है। अगर आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो आपकी डॉलर प्राइस मिनिमम जो रीचेबल आ रही है, जो कुछ दिनों में या हफ्तों में, मैक्सिमम आई थिंक इट विल टेक अ मंथ, और डॉलर जो आपका है वो 220 से प्लस हो जाएगा। जब आपका डॉलर 220 से प्लस हो जाएगा तो आप इंटरनेशनल मार्केट से जब पेट्रोल खरीदेंगे तो आपके पेट्रोल प्राइस पाकिस्तान में 50% मोर इंक्रीज हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ये वेनेजुएला की करेंसी वाला जो हाल था वो हमारा ना हो, हमारे कोई जो हुक्मरान है, अल्लाह ताला करे कि ये हमारे लिए कुछ बेहतर फैसले करें और हमारी इस 5th जनरेशन वॉर में कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छा स्टैंड लेके तो इसमें अपने रुपीस को स्ट्रॉन्ग कर लें। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इन्फ्लेशन तो आई स्टार्ट हुई है, ये पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं आ रही। सो आप लोग इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहें, जो पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने घरों में ये जो बजट बनाते हैं, उस लिहाज से भी आप इसे काउंट कर लें कि आपकी इन्फ्लेशन मज़ीद 100% अभी होनी है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड इन्फ्लेशन भी ऐसी होगी। जो आप चीज़ अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड इन्फ्लेशन में आ जाता है पेट्रोल प्राइस, गोल्ड प्राइस, कमोडिटीज़ आ जाती हैं, टोटल धातें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तांबा, सिक्का, सिल्वर, चांदी, सोना, जो भी है, ये सारी धातें उसी में आ जाती हैं, आयरन वगैरह। कमोडिटीज़, करेंसीज और बॉन्ड्स जो बाहर के होते हैं, वो ये सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन आएगी। और जब आप इंटरनेशनल मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज करते हैं पाकिस्तान के लिए, आप वीट भी परचेज करेंगे, उसकी कीमत भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो आपका डॉलर रेट भी इंक्रीज हो चुका है, तो फिर आपने डॉलर्स में देनी है पेमेंट। फॉर एग्जांपल, आज हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट से पाकिस्तान पेट्रोल खरीदता है $130 पर बैरल, तो हम वो $130 के हिसाब से उसका काउंट करेंगे तो वो 25,000 रुपया बनेगा। तो जब हम उसे 220 पे करेंगे तो 130 बैरल का वो हमारा बन जाएगा 35,000 रुपया। तो वो 35,000 के ऊपर जब टैक्सेस लगेंगे तो वो भी पाकिस्तानी अवाम ने ही पे करने हैं, गवर्नमेंट ने तो टैक्स लेके गवर्नमेंट चलानी ही होती। सो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आपको थोड़ी सी हम अपनी ट्रेडिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जब हम आप लोगों से ये बात करते हैं कि मार्केट अपसाइड ट्रेंड नहीं है, डाउनसाइड है, तो ऊपर ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि ये अपसाइड हर्डल है। अपसाइड हर्डल, कभी कभी कैंडल अपसाइड पिन मारती है, जैसे हमने लास्ट बीटीसी में आपको बताया कि एक पिन आएगी, फॉल्स होगी और रिवर्सल हो जाएगी। वो पिन रेसिस्टेंस के ऊपर जाती है लेकिन क्लोज नहीं करती। सो आप कभी भी अपना अगर स्टॉप लॉस वगैरह लगा रहे हैं तो रेसिस्टेंस से थोड़ा सा दूर रखें, ताकि आपकी वो फेक पिन भी जनरेट करे तो वो रिवर्सल आ जाए। स्पॉट हम कहते हैं जहां मार्केट की बेसिक बाइंग एरिया होता है।
अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर नेक्स्ट बाइंग एरिया तक मार्केट जाती है। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने BTC को बाय किया है 42,000 पे और आपको सपोर्ट है, एग्जांपल बात कर रहा हूँ, सपोर्ट है 41,000 की, तो 41,000 अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो इट्स मीन कि आप 41 के बाद उसे सेल लेंगे। कैंडल नीचे बंद हो जाती है 41 के, तो आप उसके वहां पे सेल लेंगे और आप वेट करेंगे 32 का। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो इट्स मीन ये नहीं है कि आपकी ट्रेड खराब होगी, इट्स मीन कि आपको आगे से एक लॉन्ग ट्रेड मिल गई जो आपका सारा लॉस कवर कर देगी। बेसिक ट्रेडिंग ये होती है। आप किसी भी कॉइन में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको काउंट मैनेजमेंट की पता होनी चाहिए। जब आपका काउंट फॉर एग्जांपल $1,000 है तो आप किसी भी एक कॉइन को जो आपने बाइंग करना है तो आप अपनी टोटल एसेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी कि आपके पास आ जाएंगे $350 एस्टिमेटेड। $350 में से आप जो कॉइन बाय करना चाह रहे हैं उसे 3 पोर्शंस में करें। इट्स मीन कि आप जो पहली बाइंग ले रहे हैं वो $100 की लें, सेकंड बाइंग जो ले रहे हैं जो मार्केट मजीद नीचे आ गई है तो आप फिर 100 की लें, उसके बाद अगर दोबारा मार्केट नीचे आ गई है तो आप उसे $150 की लें। जब वो मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट करेगी तो आपके 300 का 600 जल्दी हो जाएगा, ये चीज है। और उसके बाद भी आपके पास $650 बैकअप पड़ा होगा 1,000 में से, तो इससे आप $1,000 से आप 3 कॉइन्स में काम कर सकते हैं और तीनों का बैकअप आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक, जो लोग इसमें स्पोर्ट में काम करते हैं और जो प्रोफेशनली ट्रेडर हैं जो फ्यूचर में काम करते हैं वो अपने तरीके से अकाउंट मैनेजमेंट उन्हें आनी होनी चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आप लोग काम बिल्कुल ना करें। फ्यूचर 100% रिस्क है आपके अकाउंट का। और जो स्पोर्ट में काम करते हैं उनके लिए वो बेहतर रहता है कि वो लॉन्ग टर्म उसे होल्ड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की, न्यूज़ भी हो गई और पूरी दुनिया के हालात भी हो गए। पाकिस्तान के लिए जो फर्दर इन्फ्लेशन आ रही है वो भी हमने आपको गाइड कर दिया। तो ये बेसिक अगर आपको ये हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फर्दर वीडियोस हमारी मिलती रहें। सो इसी तरह हम हर वेडनेसडे आपके लिए एक टोटल वीक चार्ट बनाएंगे जो न्यूज़ के मुतालिक होगा, कैलेंडर के मुतालिक होगा और जो जो चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो दुनिया की हालात और न्यूज़ हैं, जो डाटाज हैं, जो इन्फ्लेशन है डिक्रीज भी हो सकती है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए हर वीक में एक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप अपडेट रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।